नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। जी हाँ, 1 मई को देवगुरु वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। 3 मई को अस्त हो जाएंगे और 3 जून को उदित होंगे, यानी 1 महीने करीब अस्त रहेंगे। इसे हम बृहस्पति तारा का अस्त होना कहते हैं। 9 अक्टूबर को देवगुरु वक्री होंगे और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। आपकी राशि यानी तुला राशि के लिए बृहस्पति का यह गोचर अष्टम भाव में होगा और ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव को उतना शुभ नहीं माना जाता। 6ठा, 8वां, 12वां इन भावों को से संबंधित कुछ अशुभताएं, कुछ परेशानियां जीवन पर परिलक्षित होती हैं। पूर्व में इसके बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन मैं कहूं अगर कि अष्टम का गोचर भी आपको बहुत शुभ फल देगा तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि यह भाव बहुत महत्वपूर्ण है और देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह, और ये जिस भाव में भी होते हैं, गुरु का क्या काम होता है? अच्छा करना। एक गुरु एक छात्र की प्रतिभा को निखारते हैं और जहां उसकी योग्यता होती है वहां ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव से संबंधित कुछ सिर्फ अशुभताएं ही, बहुत सारी शुभता है और हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तुला राशि के जातकों का प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, करियर, व्यवसाय, विद्यार्थी वर्ग, हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ, कुछ विशेष सावधानियां आपको रखनी है कुछ विशेष समयों में, वह भी बताऊंगा। और अंत में एक छोटा सा उपाय जिसे अपना करके आप देवगुरु के इस गोचर का सर्वाधिक लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह जो फलादेश मैं कर रहा हूं यह आपकी चंद्र राशि से आधारित है। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां 7 अंक लिखा हुआ है क्या। यदि 7 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला है। देखिए, तुला राशि के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर। अब तुला राशि के लिए बृहस्पति स्वामी कहां के होते हैं? तो तीसरे भाव के, जो कि पराक्रम भाव है, और छठे भाव के, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। अब सभी शास्त्र एक मत से तुला लग्न में बृहस्पति को अकारक मानते हैं कि तुला लग्न में बृहस्पति अकारक होते हैं, पापी होते हैं, अच्छा फल नहीं देते। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ, अगर आप लोगों की इच्छा होगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं चाहता हूं कि मैं तुला लग्न में बृहस्पति की महादशा को लेकर के या बृहस्पति के प्रभाव को लेकर के विशेष बात करूं, और इस मंच से कह रहा हूं आप लोगों से कि यदि आप लोग चाहते हैं ऐसा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब देखिए, ये तीसरा भाव और ये छठा भाव 2 अकारक भाव के स्वामी हो रहे हैं और आ कहां रहे? अष्टम भाव में। अगर शास्त्र की मैं बात करूं, फिर अपने अनुभव को साझा करूंगा। शास्त्र कहता है कि अष्टम भाव में यदि बृहस्पति का गोचर हो तो जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, मान सम्मान में कुछ कमी आती है, शत्रुओं से, रोगों से संबंधित परेशानियां रहती हैं, पराक्रम में बाधा आती है। अब पराक्रम का यह अर्थ क्या हुआ? आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आपके सम्मुख उपस्थित होंगी कि आप कार्य को ठीक से संपादित नहीं कर पाएंगे। यह कुछ सामान्य सा फलादेश है, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वहां से अनुकूलता आती है। अब समझते हैं कि बृहस्पति की दृष्टियां कहां कहां जाएंगी और कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, आपके लिए सर्वप्रथम जो पंचम दृष्टि है वो कहां जाएगी? 12वें भाव पर जाएगी, और 12वां भाव व्यय का भाव है। अब व्यय बढ़ेगा पर शुभ कार्यों में बढ़ेगा। जो तुला राशि के जातक विदेश जाने को इच्छुक हैं वह विदेश भी जा सकते हैं। धर्म कर्म से में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक
यात्राएं होंगी। बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जाएगी? बृहस्पति की दृष्टि जाएगी धन वाणी कुटुंब भाव पर, जो कि मित्र दृष्टि है। अब यहां दृष्टि जाने की वजह से आपके वाणी में मधुरता बढ़ेगी, आपके कुटुंब में सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम का वातावरण बढ़ेगा, कुछ धार्मिक कृत्य का आयोजन होगा और परस्पर प्रेम और सामंजस्य में अभिवृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। तो वहीं बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह कहाँ आएगी? चतुर्थ भाव पर आएगी, जो कि भूमि भवन वाहन और सुख का भाव है, माता का भाव है। बहुत संभव हो कि भूमि की प्राप्ति, भवन की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति इत्यादि के योग यहां बृहस्पति बना दे। तो ये तो हमने समझा। अब देखिए, आपको एक चीज समझनी है कि आपकी जो राशि स्वामी है वह शुक्र है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और अष्टम भाव में भी शुक्र की राशि आती है। और शुक्र जहां दैत्य गुरु है वहीं बृहस्पति देवगुरु है। अब दैत्य गुरु के घर देवगुरु का प्रवेश और दोनों में परस्पर शत्रुता है। परंतु एक बात मैं कहूंगा कि गुरुओं की शत्रुता भी अनुकरणीय होती है, उसमें अद्वितीय मर्यादा होती है, जिसे देख करके आनंद आता है। उसमें द्वेष नहीं होता, और होता भी है तो प्रतिद्वंदिता जो होती है वह सकारात्मक होती है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहां कहीं ना कहीं जो मेरा नजरिया है कि जो यह अमूमन जो एक वर्ष, हालांकि 13 महीने होता है गुरु का गोचर, यह आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाने आने वाला है। कुछ अच्छे लेसन्स जरूर मिलेंगे आपको। और यहां पर यह स्थिति आपको आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। कैसे? व्यक्तित्व को निखारेगी आपके ज्ञान से, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। पठन पाठन में सहज अभिरुचि लेने वाले हैं आप, और मंत्र, अध्यात्म, ज्योतिष, गुण विद्याओं के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो लोग कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, कुछ समाज को नया देना चाहते हैं अपने आइडियाज से, अपनी आइडियोलॉजीज से, वो इम्पैक्टफुल रहेंगे। यानी आपका प्रभाव पड़ने वाला है जनमानस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंध जनता भाव से भी तो है। चतुर्थ भाव को हम जनता भाव से भी जोड़ के देखते हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति। सावधानी क्या रखनी है ये आगे बताऊंगा। पहले मैं एक एक करके करियर, व्यवसाय की बात कर लूं। जो लोग नौकरी में हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, नौकरी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। देखिए, आपके लिए दशम के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ अभी आपके लिए जो गोचर है राहु का, वो बड़ा श्रेष्ठ बना हुआ है। राहु आपके छठे भाव में है। शनि हालांकि बुद्धि भाव में है, कुछ परेशानियां हैं मानसिक, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। कुछ डिसीजन में प्रॉब्लम आपको आ रही है, इससे भी इनकार नहीं करूंगा। पर यहां जब बृहस्पति होंगे तो जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। दिक्कतें ये रहेंगी क्योंकि आपके जो वर्क प्लेस पे, चाहे वो आपके सबऑर्डिनेट्स हों या आपसे उच्च पदस्थ पदाधिकारी हों, दोनों से सामंजस्य बिठाने में आपको दिक्कत आएगी। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप पर कार्य थोपा जा रहा है और आपको अननेसेसरीली परेशान करने की कोशिश की जा रही है। परंतु आपको इन चीजों से घबराना नहीं, ये चीजें आपके साथ होंगी। परंतु 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे, क्योंकि यहां बृहस्पति वक्री होकर के बलवान होंगे, और जब अष्टम भाव बलवान होगा तो आपके आइडियाज बहुत अच्छे से आएंगे। यहां कुछ परेशानियां आएंगी, वो आगे बताऊंगा। आपके आइडियाज बहुत अच्छे जो है आएंगे और आप उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रशंसा भी होगी। शत्रु परेशान ही करेंगे, आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु की यहां पर जो स्थिति बनी हुई है आपके गोचर में, वह निसंदेह लाजवाब बनी हुई है। जो लोग व्यापार व्यवसाय में हैं वो अपने व्यापार और व्यवसाय में कुछ नए आइडियाज को लेकर के आएंगे, कुछ नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे। किसी गुरु की सलाह या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत मान सम्मान देते हो, जिसे आप अनुभवी समझते हो, उनकी सलाह आपके बड़े काम आने वाली है और उनकी सलाह से आपके व्यवसाय और व्यापार को एक नई दिशा मिलने वाली है। और अपनी वाणी से
अपनी वाणी के तेज से आप कुछ अच्छा मुकाम हासिल करने वाले हैं और इस समय में आप लोगों को जोड़ करके रखेंगे। बहुत अच्छी स्थिति। बात अगर की जाए पारिवारिक जीवन की, तो मई से पहले तक तो बृहस्पति यहाँ है 30 अप्रैल तक, तो ये आपके पारिवारिक जीवन में प्रेम रस घोलने का काम कर रहे हैं। पर यहां से निकल करके यहाँ आएंगे और फिर शनि की दृष्टि, नीच दृष्टि आपके यहाँ पर होगी, तो आपको सलाह दी जाती है कि वैवाहिक जीवन में, आप दाम्पत्य जीवन में आप थोड़ा सा सोच विचार करके निर्णय लें, जल्दबाजी ना करें। और शनि की दृष्टि की वजह से दाम्पत्य जीवन की नीरसता आपको परेशान कर सकती है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कई बार जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वह भी आपको चिंतित रख सकता है, और उनका जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, उसके रूखेपन की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हालांकि वह कार्यों में व्यस्तता की वजह से होगी। इस विषय पर आपको थोड़ा सा इस मोर्चे पर सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुकूलता कुछ कम होगी अवश्य। अच्छा, यहां पर तुला राशि या राशियों की जातक अन्य राशियों को जातक पूछते हैं कि गोचर से जो शुभ परिणाम है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं मिल पाते, या जो फल बताते हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि कब शुभ फल बढ़ जाएंगे तुला राशि के जातकों के, और कब अशुभ फलों में कमी आएगी। बात की जाए जो लोग प्रेम संबंधों में है, अभी भी शनि की स्थिति यहां बनी हुई है। हालांकि शनि अपनी ही राशि में है, फिर भी यह बहुत ज्यादा अनुकूल समय नहीं कहा जा सकता प्रेम संबंधों के लिए। छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक और पार्टनर का व्यवहार आपको परेशान करने वाला हो सकता है। हाँ, जब बृहस्पति यहां आएंगे उसके बाद स्थितियां आपके लिए अनुकूल होती जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग को यह सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी वर्ग मेहनत बढ़ा दें, अपना परिश्रम बढ़ा दें, क्योंकि अष्टम में बृहस्पति का गोचर यह इशारा कर रहा है कि आपको अपने एफर्ट्स में जो है वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए और घूमने फिरने को थोड़ा कम करना चाहिए। क्योंकि एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन तुला राशि के जातक जिनके चंद्रमा पाप प्रभाव में है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं हो पाते, क्योंकि वैसे भी वायु तत्व की राशि है। तो कई बार पढ़ने बैठेंगे विद्यार्थी और अन्य विचारों में खो जाएंगे, कोई अन्य ख्याल आ जाएंगे, या किसी मित्र का फोन आ गया तो घूमने निकल जाएंगे। यानी जो एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है कई बार तुला राशि के जातक नहीं मेंटेन कर पाते। और इसका रीजन ये है कि बड़े पॉपुलर होते हैं और जो सोशल सर्कल है इनका बहुत ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा आपको एक अपने जो है फोकस और जो अपनी प्रायोरिटीज हैं वो डिसाइड करके उन पे आपको फोकस करके चलना चाहिए, समय आपका साथ देकर। क्योंकि शनि भले शनि परीक्षा लेते हैं, पर आपकी अपनी राशि में है, विद्या भाव में, बुद्धि भाव में, तो आप इच्छा रखेंगे आपसे कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करें। अब जो आपके मन में से सवाल आता है कि हमें क्यों उतना शुभ फल नहीं मिल पाता, तो देखिए, जब भी बात फलादेश में अच्छे और अच्छे परिणामों की आती है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि सर्वप्रथम तो आपको निसंदेह यह देखना ही होगा कि महादशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। यदि महादशा और अंतर्दशा अनुकूल है तो गोचर में बहुत प्रतिकूल होने के बावजूद भी आपको उतने बुरे परिणाम नहीं मिलते, परंतु महादशा और अंतर्दशा ही अनुकूल नहीं है तो गोचर में शुभ ग्रह आकर के भी, अच्छे भाव में आकर के भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सावधानी आपको क्या रखनी है? देखिए, सावधानी ये रखनी है कि इस समय में चूंकि बृहस्पति अष्टम में है, शत्रु राशि में है, तो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जैसे उदर विकार, पेट से संबंधित रोग, लीवर की समस्या इत्यादि से किडनी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। राहु की स्थिति यहां होने की वजह से जो रोग भाव में है, और जिन लोगों के तुला लग्न या तुला राशि के जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध पर पाप प्रभाव है, उनको त्वचा संबंधित कुछ समस्याएं, एलर्जी की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स जो है उनको परेशान कर सकती हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। ये तुला राशि के जातकों के साथ होगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें उनको रहेंगी। दूसरी बात क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी संबंधित विवाद अचानक उत्पन्न हो सकते हैं आपके जीवन में, और कुछ शत्रुओं द्वारा आपको परेशान किया जा सकता है। कुछ लिटिगेशंस, कोर्ट केसेस इत्यादि में आप फंस सकते हैं इस दशा में। हालांकि यह सिर्फ आपको परेशान करेगा, आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा यदि आपकी दशा अंतर्दशा शुभ चल रही है तब। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच आसपास के लोगों का रवैया आपको बहुत हद तक परेशान कर सकता है। और चूंकि इसी समय बृहस्पति बहुत बलवान होंगे वक्री होकर के,
शुभ ग्रह वक्री होकर के अति बलवान हो जाते हैं। और व्यय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से आप ये लिख लीजिए कि अक्टूबर से फरवरी के बीच आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं और कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे आपके खर्चे। तो आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां जो है आपको रखनी है। अच्छा, बृहस्पति की यहाँ दृष्टि जा रही है, पर राहु की दृष्टि भी यहीं जा रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो राहु की दृष्टि वहां जाने की वजह से बृहस्पति संभालेंगे बहुत कौटुंबिक स्थिति को, लेकिन 3 मई से 3 जून, अगस्त के महीने में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको पारिवारिक कलह कुछ हद तक परेशान कर सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर देखी जाए तो स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरी सलाह है कि आप भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा उपासना मनोयोग से करें, श्रद्धा से करें, भक्ति से करें। यदि आप कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं तो यह अति उत्तम होगा आपके लिए। और यदि आपके पास उतना समय नहीं है तो भगवान श्री विष्णु के इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें और श्री सूक्त का पाठ कर लें या मां लक्ष्मी की आरती कर लें, मां लक्ष्मी की पूजन कर लें। यह आपके लिए बहुत अनुकूल होगा, क्योंकि देखिए, बृहस्पति के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और आप चाहें तो बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र के भी 108 बार जप कर सकते हैं। और आप बृहस्पति को और अनुकूलता पाने के लिए, यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता है, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। और जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा आपसे कि इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।